जैन साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आईएएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। देखिए, जो आप लोग पॉलिटी के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें मैं आपके कई सारे वीडियो डाल चुका हूं। आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं कुछ प्रमुख शासन प्रणालियां। ठीक है, इससे पहले भी आपको पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें कि जो शासन प्रणालियां हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, तो देखिए कई सारे देशों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं चलती हैं। जैसे भारत आपका एक गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक दोनों प्रकार का देश है। ठीक है, अगर हम चाइना की बात करें तो जो चाइना है आपका चिंग चांग चू जो भी आप बोलते हैं, तो चाइना में जो व्यवस्था चलती है वो साम्यवादी व्यवस्था चलती है। ठीक है, अगर हम अगले जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक गणतांत्रिक देश है। इसी प्रकार से हम सारी की सारी व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताएंगे कि शासन में आपकी कौन कौन सी व्यवस्थाएं चलती हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको जो अगली वीडियो मिलनी है वो आप तक बहुत ही जल्द पहुंच सके। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि अब हमारे जो भी मतलब चैनल बना हुआ है, इस चैनल पर लाइव सेशन का भी ऑप्शन आने लगा है। अब हम आपके साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज मतलब यहाँ पर लाइव जोड़ करके ही पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो अभी आप पढ़िए भैया कुछ प्रमुख शासन प्रणालियों को। तो देखिए पहला लिखा हुआ है यहाँ पर मतलब लोकतंत्र। तो लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करें। लोकतंत्र यहाँ पर लिखा है डेमो और क्रेसी। डेमो का मतलब ही लोग होता है। क्या होता है भैया? लोग। और क्रेसी का मतलब शासन या सरकार होता है। ठीक है, तो सरकार होता है यहाँ पर, तो यानी कि लोगों की सरकार, डेमोक्रेसी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र। लोक मतलब भी लोग होता है, तंत्र मतलब आप समझते हैं शासन होता है। तो यह किसका शासन? लोगों का शासन होता है। ठीक है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आपको जो एग्जाम में पूछा जाने वाला बिंदु है वो आप समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ से जो प्रश्न आता है भैया, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया जाता है और यह स्टेटमेंट अमेरिका के, कहाँ के भैया? अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन। ठीक है, लिंकन के द्वारा एक आपका इनकी एक स्टेटमेंट दिया जाता है। और यह स्टेटमेंट होता है भी आपका कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि सारी चीजें किसके लिए की गई है? जनता के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जनता का, जनता के लिए, जनता के लिए और जनता के द्वारा, जनता के द्वारा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सारी चीजें किसके लिए की गई है? जनता के लिए। तो स्पेशली आपको लोकतंत्र की परिभाषा में यह स्टेटमेंट याद रखना है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे समझिए भैया लोकतंत्र। ठीक है, जैसे भारत में लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक बोले तो लोगों की सरकार। अभी जैसे आपने देखा होगा कृषि जो बिल है, विधेयक है, ये आया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर जनता ने यानी कि किसान लोगों ने इसको मतलब नहीं आने दिया। ठीक है, तो राकेश टिकैत साहब बैठ गए रोड पे कि भैया नहीं पास होने देंगे। और आखिर में लास्ट में सरकार को ही मतलब हार माननी पड़ी और बिल को वापस ले लिया। ठीक है, और यह अध्यादेश के तहत लाया हुआ कानून था आपका। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर लोगों का शासन है। अभी आप देख रहे हैं जैसे आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था, इसमें भी CBT 1 और CBT 2 कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी देखिए छात्र लोगों ने भी हटाने की पहले ट्विटर कैंपेन किया, उससे लोग मतलब उससे सरकार नहीं मानी, तो हम लोगों ने पूरा क्या जाम कर दिया था? रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। आखिरकार लास्ट में सरकार को ही झुकना पड़ा, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं जो आपका यानी कि ग्रुप डी, देखिए ग्रुप डी क्या एक छोटा सा एग्जाम है आपका, और इसको मतलब फाइट करने के लिए हम लोग दो एग्जाम दें जाकर के, तो कहीं ना कहीं गलत है। और रेलवे बोर्ड ने पहले से ही भी इसमें मतलब जो बोला हुआ था स्टेटमेंट, उसमें ओनली CBT 1 का था, 2 का नहीं था, तो 2 को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया भी आपको कि यहाँ पर लोगों की सरकार होती है। ठीक है, अगर
यानी कि अगर यह पूछा जाए कि लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं और लोकतंत्र की जननी कौन है, तो दो चीजें आप यहां से याद करिए, जननी, ठीक है, लोकतंत्र की जननी और लोकतंत्र का घर, ठीक है। लोकतंत्र की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है, किसे कहते हैं भैया, ब्रिटेन को कहते हैं। और दूसरा भैया लोकतंत्र का घर किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये दो प्रश्न आप याद रख लीजिए, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है, और लोकतंत्र का घर किसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड को। एक प्रश्न और अपनी कॉपी में आप लोग नोट करिए कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना प्यारा भारत है, ठीक है। तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन हो जाएगा भी, आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा हो जाएगा भैया, भारत हो जाएगा। चलिए अगली डेफिनेशन को पढ़िए, अगला लिखा हुआ है गणतंत्र, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करें कि गणतंत्र होता क्या है, इसको रिपब्लिक क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी आपने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया हुआ है, यानी कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया हुआ है, ठीक है। और ये गणतंत्र दिवस आप मतलब क्यों होता है, क्या होता है, क्योंकि इस दिन हम लोग गणतंत्र हुए थे और 26 जनवरी 1950 को भारत देश में भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था, ठीक है। मतलब 395 अनुच्छेद पूरे डिप्लॉयड यानी कि पूरे लागू कर दिए गए थे। इससे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान के 395 में से मात्र 15 अनुच्छेदों को ही लागू किया गया था, ठीक है। सॉरी, यहां पर समझने का प्रयास करें गणतंत्र क्या है, लोग यानी कि रिपब्लिक क्या है। देखिए गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर राष्ट्र प्रमुख का चुनाव संपन्न कराया जाता है, उस देश को गणतांत्रिक देश कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर यानी कि राष्ट्र प्रमुख का चुनाव संपन्न कराया जाता है, उस देश को क्या कहते हैं, गणतांत्रिक देश कहते हैं। राष्ट्र प्रमुख का मतलब होता है राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है। तो ये राष्ट्र का प्रमुख, अब राष्ट्र का प्रमुख होता कौन है, तो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होते हैं, ठीक है। तो यानी कि भारत में अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो भारत भी एक कैसा देश है, गणतांत्रिक देश। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह याद रखना आपको कि इसका कोई ना कोई चुनाव होता है, चाहे वो आपका प्रत्यक्ष चुनाव हो और चाहे वो आपका अप्रत्यक्ष चुनाव हो। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यह आपका इनडायरेक्ट वोटिंग के तहत होता है। इनडायरेक्ट वोट को कहते हैं एकल मत संक्रमणीय पद्धति, ठीक है। क्या कहते हैं, एकल मत संक्रमणीय पद्धति। इसको याद कर लेना, यह एग्जाम में आपके पूछा जाता है। अब जैसे हम बात करें भैया अमेरिका की, तो अमेरिका में डायरेक्टली चुनाव किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यानी कि चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, किसी भी प्रकार से वो जीत करके ही कहीं ना कहीं से आना चाहिए, तब वो भारत का क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ये वंशवादी प्रथा नहीं है, जैसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पापा थोड़ी ना राष्ट्रपति थे, ये बने आज जीत गए इसलिए, ठीक है। तो ये कोई वंशवादी प्रथा नहीं होनी चाहिए, समझिए। तो गणतंत्र का मतलब क्या है, एक ऐसा राष्ट्र जहां पर राष्ट्र प्रमुख का चुनाव संपन्न कराया जाता है, उस देश को गणतांत्रिक देश कहा जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे भी आपका नेपाल हो गया, कौन सा देश है, नेपाल। नेपाल गणतांत्रिक देश है, ठीक है। भारत कैसा देश है, गणतांत्रिक देश है भैया, कैसा है, गणतांत्रिक देश है, ठीक है। और अगर जैसे श्रीलंका वगैरह की बात करें, तो ये सब के सब भैया गणतांत्रिक देश है। अमेरिका कैसा देश है भैया, गणतांत्रिक देश। तो यहाँ पर गणतांत्रिक देश की आपने गणतंत्र की परिभाषा को समझा हुआ है। अगले से अगले अगली डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज थोड़ा गला खराब है, लेकिन मैं वीडियो को लेकर के फिर से आ रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। जैसे कि आप लोगों ने थोड़ा सा प्रमोट किया हुआ है, तो हमारे चैनल में अभी क्या है, लाइव का बटन भी आने लगा है। अब हम गो एंड लाइव हो सकते हैं आपके साथ में, तो जल्द ही आपको लाइव भी वीडियो मिलेंगे, ठीक है।
चलिए अगला लिखा हुआ है राजतंत्र। ये राजतंत्र क्या होता है? यह एक प्राचीनतम व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है भैया? यह जो राजतंत्र है एकदम से प्राचीनतम व्यवस्था होती है और यह व्यवस्था आपके किन किन राष्ट्रों में चलती है? जैसे सऊदी अरब, ठीक है, यूके, बुरनेई, ठीक है, सऊदी अरब, यूके, बुरनेई जैसे देशों में यह व्यवस्था चालू है, ठीक है, यह व्यवस्था अभी भी चलती है। और जिसमें जो यूके लिखा हुआ है, इस देश में यह व्यवस्था आपकी औपचारिक रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से लागू होती है, ठीक है। तो यानी कि ब्रिटेन में ही यह व्यवस्था औपचारिक रूप से लागू क्यों होती है? क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव भी होता है। तो वहां का जो यानी कि जो भी महारानी वगैरह बनती हैं, तो इनको शक्तियां सीमित मिली होती हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो भी यानी कि शक्तियां होती है वो औपचारिक रूप से यानी कि सीमित शक्तियां होती हैं। तो ब्रिटेन एक ऐसा देश है भैया जहां पर आपका यानी कि क्या है भैया? राजतंत्र है, लेकिन यहाँ पर शक्तियां कैसी हैं? सीमित हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग देशों से राजतंत्र की जो व्यवस्था है वो लगभग खत्म कर दी गई है, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आया, 3 डेफिनेशन। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप करना ना भूलें, ठीक है, थम्स अप जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला 4th नंबर लिखा हुआ है साम्यवादी व्यवस्था। यह साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है? देखिए समझिए। और हाँ, एक एक पॉइंट को आप लोग जब तक समझेंगे नहीं तब तक भैया कहीं पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो समझने का आप लोग पहले प्रयास करें कि साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। जिन देशों में, ठीक है, क्या है भैया? जिन देशों में समस्त शक्तियां, मैं आपको बता दे रहा हूं, जिन देशों में समस्त शक्तियां एक दल के हाथों में होती हैं, ठीक है। किसके हाथों में? दल के हाथों में, ठीक है। अब क्या दल के हाथ होते हैं क्या भैया? तो दल के हाथ नहीं होते हैं। ऐसा होता है कि जो समस्त शक्तियां होती हैं वो एक दल के रूप में होती है। जैसे भारत में जो दल है, जैसे बीजेपी है, आपका कांग्रेस हो गया, अन्य और भी दल है आपके, ठीक है। तो इनकी बहुत सारे दल होते हैं। तो इसी प्रकार से जो साम्यवादी व्यवस्था होती है, तो यहाँ पर इनकी जो समस्त शक्तियां होती हैं वो एक दल के रूप में होती हैं। उन देशों को साम्यवादी देश कहा जाता है। जिसके अगर, और इसका दूसरा भी क्या फॉर्मेट होता है, यहाँ पर जो साम्यवादी देश होते हैं, यहाँ पर इनको उच्च स्तर के वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। ये उच्च स्तर के वोट डालने का क्या मतलब है? अरे नीचे ही के चुनाव लड़ो, या नीचे के चुनाव का मतलब क्या है? अरे प्रधानी का चुनाव गांव में लड़ लो, ठीक है। आपको उच्च लेवल से क्या मतलब है? ये यहाँ कहा जाता है, कहां पर? साम्यवादी व्यवस्था में, ठीक है। यानी कि छोटे लेवल के आप चुनाव लड़ सकते हैं, उच्च लेवल के चुनाव में वोट डालने का अधिकार आपके पास नहीं होता है। इस व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है, ठीक है। आगे और थोड़ा सा समझिए भैया, इनके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं आपके साम्यवादी व्यवस्था के, ठीक है। और जनता को मात्र निचले स्तर के वोट ही करने का अधिकार होता है। तो इसका एग्जांपल भैया जैसे ले लेते हैं चाइना। अभी चाइना भाई, चाइना क्या है? चाइना बहुत बार आता है, चाइना चुंग चांग चुंग आता है ना, ठीक है। आने दो, क्या दिक्कत है? तो चाइना कैसे व्यवस्था वाला देश है भैया? साम्यवादी व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। अगर हम और बात करें तो जैसे मंगोलिया ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं भैया? मंगोलिया। तो मंगोलिया भी साम्यवादी व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। अगर और आगे बढ़े तो हम ले लेते हैं क्यूबा। कौन सा भैया? क्यूबा, ठीक है। ये आपका आइलैंड कंट्री है क्यूबा आपका, ठीक है। गन्ना वगैरह सबसे ज्यादा होता है क्यूबा। ये ऐसे देश है जो क्या काम करते हैं? जो साम्यवादी व्यवस्था को लागू करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम किसकी ओर भैया? अपने 5वें नंबर यानी कि तानाशाह की ओर, ठीक है। आप भली भांति परिचित होंगे कि तानाशाह क्या होता है। अरे घर में कर लेते हो तानाशाही, ठीक है। 2-3 भाई बहन होते हो आप लोग, ठीक है, अपने ही चलाते हो, तानाशाही करते रहते हो, कहते हो मम्मी ये तानाशाही दिखा रहा है अपना, ठीक है। तो समझने का प्रयास करें, यही तानाशाही होती है। यानी कि आप जो कहें वही सब हो जाए पूरे राष्ट्र में, ये तानाशाह होता है। तो आपने उत्तर कोरिया का तानाशाह का तो नाम सुना ही होगा। तो जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है बस यही है, ठीक है। अगर वो कहे कि पूरा यानी कि पूरा देश बाल घुटवाओ तो सब खुंडा घूमेंगे, इसका क्या मतलब भैया? ये नहीं होना चाहिए। पूरा देश से कहे हंसना है हंसे, रोना है रोए, ये तानाशाही है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब मैं इसकी
बता दूं कि ये कौन कौन से देशों में लगभग चलती है। देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब पहला की बात करें तो पहला तो आपका एशिया है। अगर हम यह कहें कि जनसंख्या की वृद्धि दर के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ठीक है, तब आप कहेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वृद्धि दर का मतलब है यहां पर सबसे अधिक बच्चे पैदा किए जाते हैं। कहां पर भैया? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो यहां पर और कारण क्या है? शिक्षा की कमी, शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो यहां पर समझिए भैया कि अफ्रीका का एकमात्र देश, ठीक है, मात्र देश दक्षिण अफ्रीका। कौन सा भैया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपका क्या चलता है भैया? डेमोक्रेसी चलती है, ठीक है। बात बाकी अफ्रीका के सभी देशों में तानाशाह व्यवस्था चालू है आपकी, ठीक है। तो यह आपने टॉपिक समझा हुआ है कुछ प्रमुख शासन प्रणालियों का, और अगला जो वीडियो आएगा वो इसी के आगे वीडियो आपका रखा जाएगा। तो सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।